मम प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10, ध्यान दो बेटा। क्रियाकारक कुतूहलम, कुतूहलम ये पाठ पूर्ण नहीं हुआ था। बीच में हमने निबंध और व्याकरण पर चर्चा की, तो ये पाठ पूरा कर देते हैं और उसके बाद फिर चलेगा। इसमें हाँ, ये 5 कड़ियां हो चुकी थी, 5 का 6, ये भी हो गया था, 7 भी हो गया था। चलो अष्टम कड़िया देखते हैं। 7 तक के हो गया था बेटा। इसमें से ये 2 कड़ी तो तुम लोगों ने 7वीं 8वीं पढ़ा, वो इसमें घुसा हुआ। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्य से कुतो धनम, अधर से कुतो मित्रम, अमित्र से कुतो सुखम। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधु नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। ये तो तुम मिडिल स्कूल में पढ़े हो। आ जाओ अष्टम में। हालांकि यह भी हो गया था, परंतु इसको फिर से बता देता हूं। पापानि निवारयति योजयते हिताय, गोयम निगुह्यति गुणान् प्रगति करोति। इस कड़ी में साहित्यकार ने सज्जन या संतों की क्या गुण होते हैं ये बताया है। अच्छे मित्र या सज्जन जो होते हैं वो क्या करते हैं? पापान् निवारयति योजयते हिताय, गोयम निगुह्यति गुणान् प्रगति करोति। पापों को दूर करता है, पाप से मुक्त करता है मित्र जो है, सज्जन जो है। योजते हिताय, और किसी तरह से मित्र का हित हो, उसका अहित ना हो। हित माने भलाई। समझ में आया? योजते हिताय, भलाई की बात सोचता है। गोयम निगोयति गुणान् प्रगति करो। गोपनीय या बुराइयां, इनको निगोयति, उसको प्रकट नहीं करता, अपने में रख लेता है, दूसरों को बताता नहीं कि मेरे मित्र में ये गड़बड़ी है इत्यादि। गोयम निगोह्यति, मित्र के दुर्गुण को नहीं बताता, छुपाता है।
और गुणान प्रकटी करो। मित्र के अच्छे गुणों का बखान करता है, लोगों को बताता है कि मेरा मित्र इस तरह से जो है अच्छा है ना। और देखो आगे, आपद्गतम न च आपद्गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संत। संत लोग कहते हैं कि अच्छा जो मित्र होता है उसके ये लक्षण है। कौन से लक्षण है? आपद्गतम जना जहाति ददाति काले। मित्र के दुख के समय मित्र दुखी होता है, ददाति काले, मित्र में दुख के समय मित्र के साथ देता है। यदि मित्र के ऊपर कोई दुख कष्ट आ गया, विषम परिस्थिति आ गई, तो उस विषम परिस्थिति में उसको मदद करना, उसके विषम परिस्थिति में शामिल होना, ऐसा इसका लक्षण। सन्मित्राणि लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। संत लोग कहते हैं कि अच्छे मित्र के ऐसे स्वभाव होता है। निंदन्तु, नाम देखो, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, है ना। नीति निपुणा, जो सज्जन होते हैं वो हमेशा किसी की निंदा नहीं करते। निंदन्तु नीति निपुणा न निंदन्तु, किसी की निंदा नहीं करते। यदि वा स्तुवन्तु, सबकी जो है इस तरह से स्तुति प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, ऐसे लोगों को लक्ष्मी प्राप्त होती है। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रचलन्ति पदं न धीरा। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, समय आ गया तो मौत उसको स्वीकार हो जाता है।
अद्यैवा मरणन्मस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। धैर्यवान मनुष्य जो होते हैं विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति का संघर्ष करते हैं। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति, नीति के रास्ते से वे विचलित नहीं होते, नीति के रास्ते पर चलते हैं। चाहे कितना भी मुसीबत आ जाए उसको छोड़ते नहीं। अद्यैवा मरणमस्तु युगांतरे वा, मर जाएंगे पर नीति के रास्ते से वो बिलग नहीं होते, अलग नहीं होते। समझ रहा है ना? ऐसे धैर्यवानों का लक्षण है। अपठत या अखिला विद्या कला सर्वा अशिक्षित अशिक्षत अजानात् सकलं वेद्यं सैव योग्यतात् तमो नरः। अपठत या अखिला विद्या कला सर्वा अशिक्षित अजानात् सकलं वेद्यं सवे योग्यता तमो नरः। देखो संसार में विद्या यो अखिला विद्या, संसार सारे संसार में जो विद्या है, ज्ञान है, उसकी जो कला है, कला सर्वा अशिक्षत, सबको ये जानते हैं। अजानात् सकलम वेद्यम, विद्या के द्वारा सारे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से सैव योक्तमो नरः, कमजोर व्यक्ति भी, इस प्रकार कम जानने वाला भी, मूर्ख भी ऐसे सकल विद्या को प्राप्त कर सकता है। द्वादश देखो बेटा, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत वाचं मनः पूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं, जो ज्ञानी होते हैं दृष्टिपूतं न्यसेत पादं, एक एक कदम देख कर चलते हैं, बड़ी भांति देख सुन करके चलते हैं। वस्त्रपूतं जलम पिबेत्, और जल जो धारण करते हैं या जो पानी पीते हैं उसको कपड़े से छान कर पानी पीते हैं। सत्यपूतां वदेत वाचं, इस प्रकार से विद्वत लोग सत्यपूतां वदेत वाचं, हमेशा सत्य को छोड़ते नहीं,
जो कुछ भी बोलेंगे सच बोलते हैं। मनः पूतं समाचरे, है ना। इस तरह से समाचरे, मन को शांत रखते हैं, मन को सामान्य रखते हैं। त्रयोदशा को देखो बेटा, अंतिम कड़ी है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाष्वानुच्छेद भाष्यानुदेशत्यति, हसित्यति पंकजं श्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरभे, हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, जैसे ही रात्रि चली जाती है तब भविष्यति सुप्रभात, तब प्रातः काल होता है, सवेरा होने लगता है। भाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजसी, तब क्या होता है, भगवान भास्कर, भगवान सूरज नारायण जब देदीप्यमान होते हैं, उदयकार होते हैं, हसिष्यति पंकजम श्री, तब पंकज अर्थात पंक माने कीचड़, ज माने उत्पन्न, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला कमल भगवान सूर्य नारायण के दर्शन होने से खिल जाता है। हसिष्यति पंकजम से खिल जाता है। इत्थम विचयन्ति कोशगते द्विरभे, इस प्रकार परागों से भरे हुए भगवान सूर्य नारायण के निकल जाने से जो खिला हुआ कमल है, परागों से भरे हुए अपने को मस्त खिला हुआ आनंदित होता है। कोशगति द्विरफे हंत हंत नलिनी गज उज्जार। इसी बीच सरोवर में हाथी आ जाता है, गज, और उस हाथी के द्वारा उजाड़ हो जाता है, अर्थात कमल नष्ट हो जाता है, उसको तोड़ देता है। इस तरह से बेटा ये तृतीय पाठ क्रियाकार कुतूहलम, पूर्ण हो गया। अब देखो इसके शब्दार्थ बहुत जरूरी है, याद रखना। बिना शब्दार्थ के कोई अनुवाद
नहीं बनता है, गलत सलत होता है। बहुत सारा है बेटा इसमें अन्वय, क्या कहते तुम्हारे साथ शब्दार्थ। उद्यम उद्योग, साहसम उत्साह, धैर्यम धीरज, वर्तन्ते। तो देखो इसकी व्युत्पत्ति बताया वर्तन्ते का। वर्तन्ते में मूल धातु वृत्त है और वृत्त धातु लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन, ये प्रयुक्त है वर्तन्ते में। मूल धातु वृत्त है और इसमें प्रथम पुरुष का प्रत्यय है, लट लकार प्रथम पुरुष का, बहुवचन का प्रत्यय बैठा हुआ है। इस तरह से वृत्त का वर्तन्ते हो गया। जितने भी धातुएं आती है उसको इसी तरह से ध्यान रखना है। आख्याति, आधन ख्याधन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आख्याति कहता है, जिसका हिंदी अनुवाद है। वर्तन्ते माने है या रहती हैं। देख रहे हो ये सब शब्दार्थ है। भाषितम, भास धन कत प्रत्यय, बोली। 9वीं में मैंने तुमको बताया है। हाँ, क्या? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय कौन सा प्रत्यय जानते हो? ये बता दिया है मैंने। ये है भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय, कृदंतात्मक प्रत्यय है। समझ आया? ये प्रत्यय आत्मनेय पद की धातुओं में लगती है भूतकाल में, और कत्वतु परस्मय पद की धातुओं में। विशेष याद रखना है। तो इस तरह से ये तुम्हारे शब्दार्थ हैं, पूरा दिया हुआ है। मैंने तुमको इसमें क्या त्रुटि है ये बता दिया था, बताया था ना? पंचम श्लोक फिर से देख लो क्या गलत है यहां पर। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो श्लोक है उसमें स्मृति भ्रसात लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए? स्मृति भ्रमात। श जो दिया है वो मां होना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं सुधारा होगा सुधार लो। ये रहा बेटा शब्दार्थ। अब इसको पूरा लिख लेना और इसके साथ साथ इसमें जो
कोष्टक में बताए हैं, उस पर विशेष ध्यान रखना है। कोष्टक में रखने का मतलब है कि उसको विशेष रूप से जानकारी लेना है। जैसे निगूहयति, निगूहति, देख रहे हो, निगूह, देख रहे, इन्नी का है और गुह का है, इन्हें समझना है। गुह गुहति माने छिपाना, समझ में आया ना। और निगुहति है, निकाय रे, नी है उपसर्ग, याद रखना बेटा। कोई भी शब्द के पूर्व लगने वाला शब्दांश धातु के पूर्व आता है या शब्द के पूर्व लगता है, तो वही उसी का नाम है उपसर्ग। ये शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में आके बैठता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इस बात का विशेष याद रखना। कोई पूछता है कि नहीं उपसर्ग क्या है, तो बताना बेटा कि वो ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व आकर के जुड़ जाता है और शब्द के शब्दार्थ में रूपांतर कर देता है, परिवर्तन कर देता है। इस तरह से कोश गते को देखो, कोश गते में ये जो है कोशे गति, इसको विश्लेषण किया है कोशे गति, कोश गति का। तो कोशे गति में सप्तम तत्पुरुष ऐसा लिखा है, सप्तम नहीं होता, सप्तमी तत्पुरुष ऐसा कहना चाहिए। सप्तम लिखता है। आ जाओ अभ्यास के प्रश्न। उचित विकल्प चिन्हित। बपू आख्याति क्या आएगा? बपू आख्याति भोजनम। समझ में आ गए? शरीर कैसे बनते? शरीर भोजन में बनते। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन है, तो भोजनम आएगा बेटा। द्वितीय देखो, खलस्य विद्या कस्मै भवति, ज्ञानाय विवादाय रक्षणाय दानाय। क्या है? खलस्य विद्या विवादाय भवति। दुष्टों की ज्ञान विवाद करने के लिए होता है, छोट छोट बात में विवाद कर। क्रमांक 3 को देखो, केन सर्वत्र भवन्ति।
तो क्या आ जाएगा? साधव सर्व साधव न सर्वत्र भवन्ति। साधु संत सब जगह नहीं हो। हाँ, तो साधव आई। प्रश्न क्रमांक 2 देखो। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। न्यायात् पथः केन प्रविचलन्ति। तो एक सबके उत्तर पुस्तक में हवे। पुस्तक को खोजोगे तो मिल जाएगा। न्यायात् पथः धीराः न प्रविचलन्ति। धीर पुरुष जो होते हैं वो न्याय के पथ को, न्याय के रास्ते को कभी छोड़ते नहीं है। ऐसा उनका स्वभाव होता है। तो के जगह का आई धीर, धीर पुरुषा या धीरा न प्रविचलन्ति। ख साधो शक्ति किमर्थम भवति। साधु महात्माओं का ताकत काहे के लिए होता है? रक्षणार्थम, रक्षा करने के लिए। साधो शक्ति रक्षणाय भवति। ग कहवसम् आख्याति, कहवंसम् आख्याति। तो क्या आएगा? कहवंसम् आख्याति। तो विनयम, विनयम वंशः आख्याति। घ को देखो, कस्मात् बुद्धिनाशो भवति। तो अभी बताया ना, वही आएगा। स्मृति विभ्रमात्। पुस्तक में भ्रमात् ना लिख करके भ्रसात् लिख दिया है, तो भ्रमात् लिखना। ठीक है। इस तरह से ये 4 प्रश्नोत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 3। दृष्टिपूतो न्यसेत वाचम, है ना। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है स्तंभम मेलम कुरुत। तो क्या होगा? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। कदम कैसे रखो? देखकर।
सोच समझ कर। वस्त्रपूतं पिबेत जलम, देख रहे हैं ना। सत्यपूतां वदेत, वदेत सत्यपूतं वदेत वाचम। ठीक है। पंचम दे, चतुर्थ देखो, शैले शैलेना, क्या आएगा? शैले शैलेन माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, गजे गजे ना मौक्तिकम। तो पंचम में आ जाएगा मौक्तिकम। आ जाओ बेटा आगे। अंतिम वने वने ना चंदनम, हो गए। ये रहा प्रश्न क्रमांक तृतीय। चतुर्थ देखो बेटा, पापं निवारयति योजते हिताय गोयम निगूयति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं न च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। उक्त श्लोकानुसारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरत्। अब ये श्लोक पढ़ लो और एक आधार में ये प्रश्न दे 7 छन, और ये प्रश्न मन के सबके उत्तर खोज के लिखना है। देखो बेटा, का टाइम हो गया? अच्छा, देखो तो शेष ये बना लेना, 2 प्रश्न बच गया, इसको पूर्ण कर लेना बेटा। ठीक।